हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सीएसएस लेआउट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल को, जो कि है सीएसएस ग्रिड। आप लोगों ने सीएसएस ग्रिड के बारे में सुना होगा कि हम लोगों ने सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स के बारे में पढ़ा, फ्लेक्स बॉक्स के बारे में सीखा। तो फ्लेक्स बॉक्स हमारा क्या था, वन डायमेंशनल लेआउट के लिए हम लोग यूज़ करते थे, बट सीएसएस ग्रिड जो होती है वो हम लोग टू डायमेंशनल लेआउट के लिए यूज़ करते हैं। और इसके टू डायमेंशनल नेचर की वजह से ये काफ़ी पॉपुलर टूल है। अगर जब हम लोग एक कॉम्प्लेक्स लेआउट को डिज़ाइन करने की बात करते हैं तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली सीएसएस ग्रिड ही यूज़ करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीएसएस ग्रिड के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। किस तरह हम लोग एक ग्रिड कंटेनर बनाते हैं, कैसे उसमें हम लोग आइटम प्लेस करते हैं, अलाइन करते हैं, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। एंड साथ ही साथ जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हाउ टू सेंटर अ डिव, तो उस चीज़ को भी हम लोग इसमें देखेंगे कि ग्रिड को यूज़ करके कैसे हम एक डिव को सेंटर अलाइन कर सकते हैं। एंड उसके साथ ही साथ बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है ग्रिड की, लाइक ग्रिड गैप क्या होते हैं, ग्रिड ट्रैक क्या होता है, अलाइन आइटम्स क्या होते हैं, जस्टिफाई आइटम्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मुझे पता है आप लोग ग्रिड के कंसेप्ट को पूरी अच्छी तरह से सीख जाओगे, क्योंकि मैं एक वेबसाइट के लेआउट को बनाते हुए आप लोगों को ग्रिड के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी। साथ ही तो जिससे क्या होगा, एक साथ ही साथ हम लोग एक लेआउट भी डिज़ाइन कर लेंगे, जिससे आपको किसी भी वेबसाइट के लेआउट को बनाने में हेल्प मिलेगी ग्रिड को यूज़ करके। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह के और भी वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों को मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ग्रिड की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगी। हमारा ग्रिड लेआउट क्या होता है? ग्रिड लेआउट मीन्स जिसमें एक कंटेनर होते हैं, जिसे अगर हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी ग्रिड सेट करें तो वो एक ग्रिड कंटेनर बन जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो मैंने कंटेनर बनाया था यहाँ पे, एंड अभी मैंने इस कंटेनर में डिस्प्ले ग्रिड ऐड किया, तो अब ये कंटेनर ग्रिड बन चुका है। इस कंटेनर के जितने भी डायरेक्ट चाइल्ड होंगे वो सारे अभी ग्रिड आइटम बन चुके हैं। इसे हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं। इस टेबल को समझना ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को जितनी भी प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है ग्रिड में, वो सब यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बड़ा ब्लू बॉक्स दिख रहा है, ये हमारा कंटेनर है। एंड यहाँ पे देखो कुछ वर्टिकल लाइन आपको दिख रहा है एंड कुछ हॉरिजेंटल लाइन दिख रहा है। तो ये जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रहा है, 1 2 3 4, ये है कॉलम लाइन्स। एंड सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे 1 2 3 4 4 हॉरिजेंटल लाइन भी दिख रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं रो लाइन्स। एंड ये जो ब्लू में आपको दिख रहा है, इसे हम लोग ग्रिड गैप बोलते हैं। तो इस तरह से 4 हॉरिजेंटल और 4 वर्टिकल लाइन ऐड करके टोटल यहाँ पे कितने लाइन सेल क्रिएट हो रहे हैं, 1 2 3। ये जो व्हाइट बॉक्स आपको दिख रहा है, ये सेल है। इसे हम लोग ग्रिड आइटम भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो रो के बीच में जो लाइन होती है उसे हम लोग रो लाइन बोलते हैं, एंड कॉलम के बीच में जो जितने लाइन्स आते हैं उसे हम लोग कॉलम लाइन बोलते हैं। रो लाइन 2 और रो लाइन 3, अगर इस पूरे एरिया को मैं मिला दूँ तो ये मेरा एक ग्रिड ट्रैक बन जाता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कॉलम लाइन, रो लाइन्स क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं वीएस कोड पे। तो यहाँ पे देखो मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है डेस्कटॉप पे। मैं उसे ओपन करूँगी और राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड पे क्लिक करूँगी। मेरा वीएस कोड ओपन हो जाएगा। तो ये मेरा वीएस कोड ओपन हो चुका है। इसे मैं कट करती हूँ। यहाँ पे देखो मुझे मेरा फ़ोल्डर नज़र आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं 2 फाइल क्रिएट करूँगी, एक एचटीएमएल के लिए index.html, एंड दूसरा फाइल बनाऊँगी मैं सीएसएस के लिए style.css। तो आते हैं जल्दी से index.html में, और हम लोग HTML की कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो मैं शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करती हूँ एंड एंटर करूँगी। ये मेरा HTML का बॉयलर प्लेट ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम लोग टाइटल ऐड कर लेते हैं। CSS ग्रिड में टाइटल देती हूँ, एंड हमने जो CSS के लिए जो फाइल बनाई है उसे भी अपने HTML फाइल में लिंक कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं शॉर्टकट यूज़ कर रही हूँ, लिंक कोलन CSS लिख के जैसे ही एंटर करोगे आप, आपका जो CSS फाइल है, ये देखो style.css मैंने बनाया था, ये ऐड हो चुकी है। अभी आ जाते हैं बॉडी टैग के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक बनाऊँगी कंटेनर में, क्लास ऐड करना है हमें, तो मैंने डॉट यूज़ किया। अभी मैं करूँगी एंटर, तो ये मेरा डिव क्रिएट हो गया जिसमें क्लास है कंटेनर। एंड इस कंटेनर के अंदर मुझे कुछ आइटम्स चाहिए, तो अगेन मैं डिव डॉट आइटम में मैं क्लास दूंगी आइटम, एंड मुझे जितने आइटम्स चाहिए उतने से इसे मल्टीप्लाई करती हूँ। तो इतना हम सेव करते हैं, एंड यहाँ मैं गो लाइव पे क्लिक करके इसे अपने ब्राउज़र पे ओपन कर लेती हूँ। ये ओपन हो चुका है, बट यहाँ बॉडी टैग के अंदर हमने अभी कुछ भी कंटेंट ऐड नहीं किया, जिसकी वजह से ये अभी ब्लैंक दिख रहा है। अभी आप लोगों को आउटपुट और कोड एक साथ ही दिखेगा। और आते हैं style.css में, और हमने जो कंटेनर बनाया है डॉट
CSS में क्लास को हम लोग डॉट के साथ सेलेक्ट करते हैं, जो आइटम है उसे भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कंटेनर और आइटम को हमने CSS में सेलेक्ट किया। अब हम लोग को कंटेनर में जो भी CSS ऐड करनी है वो मैं यहाँ पे करूँगी, एंड जो आइटम में मुझे CSS ऐड करना है वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। तो इस कंटेनर में सबसे पहले तो मैं एक बैकग्राउंड ऐड करती हूँ, उसमें ग्रीन कलर ऐड करती हूँ, सेव करती हूँ। तो आपको कुछ भी आउटपुट नहीं दिख रहा है क्योंकि इस कंटेनर में हमने कोई कंटेंट ऐड नहीं किया है, ना ही हमने इसकी हाइट और विड्थ को सेट किया है। तो विड्थ मैं देती हूँ 600 पिक्सल एंड इसकी हाइट में दूंगी 600 पिक्सल। सेव किया मैंने। तो अभी ये आपको कंटेनर दिख रहा है यहाँ पे, ये ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहा है ये हमारा कंटेनर है। अभी आ जाते हैं हम लोग आइटम में, एंड आइटम में भी मैं एक विड्थ दे देती हूँ 30 पिक्सल की, एंड हाइट भी दूंगी मैं 30 पिक्सल, एंड हम लोग एक बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं ताकि हमें आइटम्स विजिबल हो जाए। मैं बैकग्राउंड वाइट करती हूँ सो दैट ग्रीन स्क्रीन पे आपको वाइट दिखेगा। तो ये देखो यहाँ पे आपको आइटम दिख रहे हैं बट आइटम के अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं है, तो बस ये एक वाइट बॉक्स दिख रहा है अभी हमें। तो इस आइटम को इस कंटेनर के अंदर मुझे दिखे इसके लिए मैं क्या करूँगी, कंटेनर में एक पैडिंग ऐड कर देती हूँ, 5 पिक्सल ही ऐड करती हूँ मैं, एंड सेव करती हूँ। तो अभी देखो ये वाइट बॉक्स आपको यहाँ पे दिख गया होगा, ये अभी कंटेनर के अंदर आ चुका है। अभी देखो आपको इस कंटेनर के टॉप में, लेफ्ट में, बॉटम एंड राइट सारे साइड में एक स्पेस दिख रही होगी वाइट कलर में। तो ये क्या होता है, ये डिफ़ॉल्ट होती है जो HTML में सारे एलिमेंट पे पहले से ही अप्लाइड होती है। तो हम नहीं चाहते कोई भी डिफ़ॉल्ट मार्जिन या पैडिंग हमारे एलिमेंट्स पे ऐड हो, तो उसके लिए हम लोग ये डिफ़ॉल्ट CSS ऐड करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग है उन सबको हम लोग यहाँ पे 0 सेट कर देते हैं, एंड एक बॉक्स साइजिंग को हम लोग बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। सेव किया। देखो अभी इस कंटेनर के लेफ्ट में आपको जो स्पेस दिख रही थी एंड टॉप में, वो अभी जा चुकी है। तो ये तो हो गई। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे जो कि है हमारा ग्रिड। तो किसी भी आइटम या किसी भी कंटेनर को ग्रिड बनाने के लिए जो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो होती है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अगर हम इस कंटेनर के डिस्प्ले में ग्रिड ऐड करें एंड सेव करें, तो अब ये हमारा जो कंटेनर है ये ग्रिड बन चुका है। तो अभी इस कंटेनर में 3 ही आइटम है। तो हम लोग सबसे पहले ग्रिड की कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी को देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताऊंगी, जस्टिफाई आइटम्स। अगर मैं इसे सेंटर करूं, सेव करती हूँ, जितने भी आइटम्स थे वो अभी सेंटर में आ गए यहाँ पे। और जस्टिफाई आइटम्स जो होते हैं आइटम्स को हॉरिजॉन्टली अलाइन करते हैं। बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट पे होते हैं, तो मैंने इसे सेंटर किया था। अभी हम लोग एंड करते हैं एंड सेव करते हैं, तो ये देखो एंड में जा चुके हैं। अभी हम लोग इसे स्टार्ट पे चेक कर सकते हैं। सेव करती हूँ मैं, ये वापस से स्टार्ट पे आ गए। तो बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट पे ही होते हैं। अभी मैं करती हूँ अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स हम लोग यूज़ करते हैं आइटम्स को वर्टिकली अलाइन करने के लिए। तो इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट ही होते हैं। सबसे पहले मैं इसे एंड करती हूँ एंड सेव करती हूँ। तो ये देखो, जब हम लोग जस्टिफाई आइटम एंड कर रहे थे तो ये आइटम्स जो थे हॉरिजॉन्टली अलाइन होके इस राइट साइड पे आ जा रहे थे, एंड जब हम लोग अलाइन आइटम्स में एंड कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, टॉप से बॉटम की ओर आ रहा है। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि ये वर्टिकली अलाइन हो रहा है। वैसे ही इसमें हम लोग सेंटर भी कर सकते हैं। सेव किया, तो जो कंटेनर की विड्थ है ये इस कंटेनर में ही अलाइन हो रहा है। तो ये सेंटर में देखो, यहाँ टॉप पे भी आपको इक्वल स्पेस दिख रहा है, बॉटम में भी इक्वल स्पेस मिल रहा है। इट मीन्स कि ये अभी सेंटर में अलाइन है। तो ये होती है जस्टिफाई आइटम एंड अलाइन आइटम, जो कि आइटम्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे सेंटर कर दूँ एंड सेव करूँ, तो हमारा जो आइटम है वो सेंटर में आ चुका है। तो अगर हम लोग बात करें ग्रिड को यूज करके किसी आइटम को सेंटर में लाने की, तो अभी देखो यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड है, मीन्स ये हमारा कंटेनर जो है एक ग्रिड है। इसमें हमने जस्टिफाई आइटम जैसे ही सेंटर किया, अभी मैं इस अलाइन आइटम को कमेंट करती हूँ। जस्टिफाई आइटम हमने सेंटर किया, सेंटर में किया तो हमारे आइटम्स ओरिजेंटली सेंटर में आ गए। जब मैं अलाइन आइटम यूज कर दूंगी यहाँ पे सेंटर,
तो अभी ये वर्टिकली भी सेंटर में आ गए। तो ये जो आइटम्स है अभी इस कंटेनर के सेंटर में प्लेस हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे एक ही आइटम ऐड करूँ फिलहाल एंड सेव करूँ, तो ये देखो एक ही आइटम है। इसका मतलब है अगर हमें किसी आइटम को एक कंटेनर में सेंटर में प्लेस करना है, तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को कंटेनर में जो प्रॉपर्टी ऐड करनी होगी वो है डिस्प्ले ग्रिड। जस्टिफाई आइटम सेंटर करने से ये हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगा एंड अलाइन आइटम करने से ये वर्टिकली सेंटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक आइटम को कंटेनर में सेंटर अलाइन कर सकते हैं। अभी मैं इस जस्टिफाई आइटम एंड अलाइन आइटम को कमेंट करती हूँ एंड मैं आपको बताती हूँ एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जो जस्टिफाई आइटम एंड अलाइन आइटम की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। मीन्स इस दो लाइन की वजह आप लोग एक सिंपल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो जो कि है प्लेस आइटम। अभी मैं यहाँ पे करती हूँ सेंटर एंड सेव करती हूँ। तो ये देखो मीन्स ये जस्टिफाई आइटम और अलाइन आइटम सेंटर करने से जो रिजल्ट हमें मिल रहा था वो सेम रिजल्ट मुझे प्लेस आइटम सेंटर करने पे भी मिल रहा है, क्योंकि ये प्लेस आइटम जो है जस्टिफाई आइटम एंड अलाइन आइटम की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। तो अभी हम लोगों को इस 3 लाइन की वजह सिर्फ ये 2 लाइन ही लिखने होंगे, डिस्प्ले ग्रिड प्लेस आइटम सेंटर। ये 2 लाइन यूज करने से किसी भी कंटेनर में एक आइटम को आप सेंटर प्लेस कर सकते हो। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये हम लोग कंटेनर में ही ऐड करेंगे, ये हम लोग आइटम पे ऐड नहीं करते हैं। अभी यहाँ पे मैं इस आइटम को वापस से ऐड करती हूँ और अभी मैं कुछ और आइटम यहाँ पे ऐड करूँगी। अभी 3 ही आइटम है यहाँ पे, मैं 9 या 10 आइटम ऐड करती हूँ। मैंने इस 3 आइटम को सेलेक्ट किया पूरा, शिफ्ट अल्ट डाउन एरो के साथ मुझे जितनी बार कॉपी करना है मैं कर ले रही हूँ। सेव करते हैं हम लोग। तो ये देखो अभी इतने आइटम्स यहाँ पे आ रहे हैं। अभी इस प्लेस आइटम को भी मैं यहाँ से कमेंट कर देती हूँ, ये अभी सब स्टार्ट पे आ गए। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि अब हमें इस कंटेनर को बताना है, क्योंकि अब हमें लेआउट डिजाइन करना है। तो अब हम लोगों को आइटम्स को इस कंटेनर में प्लेस करना होगा एक लेआउट के अकॉर्डिंग। तो हम लोगों को सबसे पहले इस कंटेनर को बताना है कि कितने कॉलम्स होने चाहिए हमारे लेआउट में। तो उसके लिए जो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो होती है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। एंड यहाँ पे हम लोग सपोज मुझे 3 कॉलम चाहिए एंड तीनों कॉलम की विड्थ जो होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। तो मैं यूज कर रही हूँ 1 FR एंड मैं सेव करती हूँ। मैं आपको बताऊंगी ये 1 FR क्या होता है। तो यहाँ पे देखो 3 कॉलम क्रिएट हो गए मेरे, 12 आइटम है टोटल हमारे पास एंड यहाँ पे 3 कॉलम क्रिएट हो गई। अगर मैं यहाँ पे 1 FR और ऐड करूँ तो क्या होगा, सेव करते हैं हम लोग। तो ये देखो अभी यहाँ पे 4 कॉलम क्रिएट हो गए। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप जितनी वैल्यू ऐड करोगे 1 FR मैंने 4 टाइम्स रिपीट किया है, तो यहाँ पे 4 कॉलम क्रिएट हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और FR ऐड करूँ एंड सेव करूँ तो 5 कॉलम क्रिएट हो जा रहे हैं। एंड इस सेम चीज को आप रिपीट फंक्शन यूज करके भी लिख सकते हो। मैंने रिपीट लिखा एंड मुझे क्या रिपीट करना है, 1 FR को रिपीट करना है एंड कितनी बार रिपीट करना है, 4 कॉलम बनाने हैं। अगर 1 FR को मुझे 4 बार रिपीट करना है। ये सेव किया मैंने। तो ये देखो मीन्स 1 FR जो हम लोग 4 टाइम्स लिख रहे थे उसको हम लोग इस तरह से रिपीट फंक्शन यूज करके लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये कंटेनर को बता रहा है कि 1 FR को 4 बार रिपीट करो। अगर मैं यहाँ पे 3 करूँ एंड सेव करूँ तो ये देखो 3 कॉलम क्रिएट हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूँ तो यहाँ पे 5 कॉलम क्रिएट हो रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ 1 FR क्या होता है। 1 FR होता है 1 पोर्शन ऑफ द टोटल विड्थ। मीन्स कंटेनर की जितनी भी विड्थ होगी उसे ये टोटल कॉलम से डिवाइड कर देगा। मीन्स सपोज अभी कंटेनर की विड्थ हमने यहाँ पे 600 पिक्सल दी है और मुझे 3 कॉलम चाहिए, तो ये 600 को 3 से डिवाइड कर देगा। तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी 1 FR। तो विड्थ अगर यहाँ पे 600 है तो 1 FR और हमें 3 कॉलम बनाने हैं तो 1 FR की वैल्यू होगी 200 पिक्सल। और अगर हमें 4 कॉलम बनाने हैं तो ये 600 को 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा और 1 FR जो होता है 1 पोर्शन होता है टोटल विड्थ के। तो यहाँ पे मैंने 3 कॉलम बनाए एंड 1 FR यूज किया। यहाँ पे आप लोग इस लाइन को मैं कॉपी करती हूँ एंड सपोज अगर आपको इक्वल विड्थ की कॉलम नहीं चाहिए तो आप लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो। सपोज आपको फर्स्ट कॉलम जो चाहिए वो 2 FR चाहिए एंड थर्ड कॉलम जो है 1 FR चाहिए। इसे हम सेव करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले तो ये टोटल FR काउंट कर लेंगे हम लोग 1 2 1, ये 4 FR है। तो अभी
पूरे विड्थ को 4 से डिवाइड करना है। और ये जो सेकेंड कॉलम है, इस लाइन का मतलब है कि हमारे पास कॉलम 3 ही है, बट जो सेकेंड कॉलम है ये फर्स्ट और थर्ड से डबल होगी। तो इसे हम लोग फुल स्क्रीन पे करते हैं। यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको, इंस्पेक्ट पे क्लिक करके आपको अभी यहाँ पे ग्रिड के लाइन दिखेंगे। यहाँ पे देखो आपको ग्रिड दिख रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखो जो फर्स्ट कॉलम है उसकी विड्थ और जो थर्ड कॉलम है उसकी विड्थ वो तो इक्वल है, बट ये जो सेंटर में आपको जो कॉलम दिख रही है उसकी विड्थ आपको बाकी के कॉलम से डबल दिख रही है। यहाँ पे हम लोग इसे चेंज भी कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे 1 FR कर दूँ 2 FR की जगह, 1 FR 1 FR 1 FR। एंड अभी मैं कंटेनर पे रखूँ तो अभी जो आपको कंटेनर दिख रहा है यहाँ पे सभी कॉलम की विड्थ इक्वल है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो HTML में, ये CSS में मैंने यहाँ पे 1 FR 1 FR ऐड किया है। तो अभी सारे कॉलम की विड्थ इक्वल है। तो इस तरह से आप लोग इसे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ आपको जो कंटेनर क्लास बनाया हमने, यहाँ पे आपको कर्सर को रखना है। तो इस तरह से हम लोग कॉलम को क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे पिक्सल में भी वैल्यू ऐड कर सकते हो। सपोज मैं 100 पिक्सल करूँ, 200 पिक्सल कर दूँ, और थर्ड कॉलम जो होगी सपोज वो मेरी 300 पिक्सल की होगी, एंड सेव करती हूँ मैं। अगेन अगर आपको इसे एक कंटेनर में देखना है कि कॉलम की विड्थ सच में 100 200 300 हो रही है या नहीं, तो आपको इस कंटेनर पे कर्सर को ले जाना है। एंड आप देखो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है पूरी, ये कंटेनर है हमारी। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम जो आपको थोड़ी कम दिख रही है, इसमें 100 पिक्सल ऐड किया है हमने फर्स्ट कॉलम की विड्थ को, एंड सेकेंड कॉलम की विड्थ को 200 पिक्सल दिया है हमने, एंड थर्ड कॉलम में 300 पिक्सल दिया है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है क्लियर। तो आई होप आपको एक कॉलम कैसे क्रिएट करना है ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। इसे मैं यहाँ से अभी हटा देती हूँ, एंड यहाँ पे हम लोग 4 कॉलम बना लेते हैं। एंड इसी तरह से हम लोग ग्रिड कंटेनर को ये भी बता सकते हैं कि हमें कितने रोज चाहिए। तो उसके लिए भी हम लोग जितने रोज चाहिए उतनी बार हमें उस वैल्यू को रिपीट करना है। तो जैसे मैंने 1 FR 2 बार लिखा, इसका मतलब है कि मुझे 2 ही रो चाहिए। ये चीज़ अगर आपको देखना है कि सच में 2 रो क्रिएट हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आइटम टोटल 12 है। तो अभी सारे आइटम आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा होगा। आपको लग रहा होगा यहाँ पे 3 रो क्रिएट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको यहाँ इंस्पेक्ट पे क्लिक करती हूँ, यहाँ कंटेनर पे अगेन रखती हूँ कर्सर, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको इस कंटेनर में 2 ही रो दिख रहे हैं। देख सकते हो आप, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ब्लू, तो यहाँ पे कॉलम तो आपको 4 दिख रहा है। अगर मैं यहाँ CSS में देखो, अगर मैं 1 FR और ऐड कर दूँ यहाँ पे, मीन्स अगर मैं 3 रो बना दूँ, तो अभी देखो, अभी आपको 3 रो दिख रहा है। देख सकते हो आप, इस तरह से रो क्रिएट हो रहा है। एंड अगेन हम लोग सेम रिपीट फंक्शन यूज करके लिख सकते हैं। मैं 4 रो ही क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। 1 FR मीन्स हमें इक्वल विड्थ या इक्वल हाइट में चाहिए रो। इसे सेव कर दिया मैंने। तो हमने 4 कॉलम बनाए एंड 4 रो बनाए हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर करने के लिए मैं एक बार अगेन कंटेनर को पूरे ग्रिड को दिखा दे रही हूँ आपको। तो अभी देखो पूरी ग्रिड आपको दिख रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो 4 ही रो है यहाँ पे एंड 4 कॉलम है। तो आई होप आपको अभी कॉलम कैसे बनाने हैं, रो कैसे बनाने हैं ये क्लियर हो गया। आप लोग 1 FR यूज़ करके अगर इक्वल विड्थ में आपको कॉलम्स या रो बनाने हैं तो FR आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। अभी देखो सारे आइटम्स जो है आपको काफ़ी गैप दिख रहा होगा, ये कंटेनर काफ़ी खाली-खाली सा दिख रहा है। तो इन सारे आइटम को हमें अपने कंटेनर में फिट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं ये आइटम आपको जो छोटे-छोटे दिख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे हाइट और विड्थ ऐड किया 30 पिक्सल। अभी मैं इसकी हाइट और विड्थ को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, मैं कमेंट कर रही हूँ एंड सेव कर देती हूँ। तो अभी सारे आइटम्स कुछ इस तरह से कंटेनर में दिख रहे हैं। ये पूरे एक ही बॉक्स आपको दिख रहे हैं, क्योंकि आइटम्स के बीच में कुछ भी स्पेस नहीं है। तो सारे आइटम्स के बीच में स्पेस ऐड करने के लिए हम लोग जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वो होती है गैप। तो अगर हमें कॉलम्स के बीच में गैप दिखाना है तो हम लोग यूज़ करते हैं कॉलम गैप। उस कॉलम गैप में देती हूँ 20 पिक्सल, सेव करती हूँ। तो वर्टिकली आपको स्पेस दिख रहा है, ये कॉलम गैप है। इसी तरह से हम लोग रो गैप भी ऐड कर सकते हैं। रो गैप में ऐड करती हूँ 10 पिक्सल। तो ये देखो कॉलम में आपको 20 पिक्सल का गैप दिख रहा है एंड रो में 10 पिक्सल का गैप दिख रहा है। तो अभी सारे आइटम्स भी आपको दिख रहे हैं, बट नॉर्मली हम लोग गैप जो है इक्वल ही रखते हैं सारे आइटम्स के बीच में। तो इसके लिए भी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, इन दोनों कॉलम गैप
और रो गैप ना लिख के हम लोग सिर्फ गैप लिखेंगे। एंड हम लोगों को क्योंकि इक्वल स्पेस देनी है, अभी मैं एक बार सेव कर देती हूँ, 10 पिक्सल की स्पेस देनी है। तो अभी मैं सेव कर, तो ये देखो सारे आइटम्स के बीच में 10 पिक्सल का गैप क्रिएट हो गया और सारे आइटम भी अभी हमें दिख रहे हैं। तो अभी कंटेनर की हाइट और विड्थ को 500 कर दे यहाँ पे, तो अभी आपको पूरा दिखेगा यहाँ पे। एंड 3 आइटम में और ऐड कर देती हूँ सेव कर, तो ये देखो एक यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया मैंने। तो हमने कॉलम बना लिया, रो बना लिया और हमने आइटम्स के बीच में गैप भी ऐड कर लिए। एंड इस कंटेनर में हमने अपने आइटम को फिट भी कर लिया। अभी मैंने एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो मैंने मिस कर दी है। मैंने आपको जस्टिफाई आइटम एंड अलाइन आइटम्स बताया। मैं यहाँ पे अभी वापस से 3 आइटम ही रख रही हूँ, बाकी को मैं कमेंट करती हूँ। एंड यहाँ पे मैंने जो आइटम में हाइट और विड्थ दिया था इसे भी ऐड कर लेती हूँ, मुझे आपको एक प्रॉपर्टीज दिखानी है। तो अभी 3 ही आइटम है इस कंटेनर में और यहाँ पे टोटल 4 कॉलम है एंड 4 रो है हमारे पास। क्योंकि आइटम्स नहीं है इसलिए आपको रो और कॉलम नहीं दिख रहे हैं। अगर आपको देखना है तो इंस्पेक्ट पे क्लिक करके आप देख सकते हो, कंटेनर में आपको दिख जाएगा। तो अभी जो मैं प्रॉपर्टी आपको बताने वाली हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक आइटम में, सपोज मैं इस सेकेंड आइटम में एक क्लास दे देती हूँ आइटम 2। आप एक एलिमेंट में मल्टीपल क्लास ऐड कर सकते हो स्पेस ऐड करके। एंड इस आइटम 2 को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। अभी जो मैं प्रॉपर्टी बताने वाली हूँ, जस्टिफाई आइटम अलाइन आइटम, आपने देखा ये हम लोग कंटेनर के लिए यूज कर रहे थे। वैसे ही अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर आइटम को अलाइन करना है किसी एक सेल में या किसी एक रो या कॉलम में, तो हम लोग जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो होती है जस्टिफाई सेल्फ। ये होती है एक सिंगल आइटम को अलाइन करने के लिए, मीन्स ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं आइटम्स के लिए। तो मैंने आइटम 2 को सेलेक्ट किया है, सपोज मैं इसमें जस्टिफाई एंटर करूँ एंड सेव करूँ। ये आपको यहाँ पे अभी कुछ भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मैंने क्लास दिया है आइटम 2, इसे एक बार सेव करती हूँ मैंने सेव नहीं किया था इसलिए आपको थोड़ा भी चेंजेस नहीं दिख रहा था। बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है, अभी मैं सेव करती हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट पोजीशन पे है। अगर मैं इसे एंड करूँ, आप सेकंड वाले आइटम को नोटिस करना, ये देखो अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ सेव करूँ तो ये अपने सेल के सेंटर में है। ये आपको यहाँ पे क्लियर अगर नहीं दिख रहा है, हम इंस्पेक्ट पे आते हैं। हमने आइटम 2 क्लास ऐड किया आइटम 2 पे, तो फर्स्ट और थर्ड आइटम देखो वो अपने स्टार्ट पोजीशन पे है। हम लोग यहाँ आइटम 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं जस्टिफाई सेल्फ और अलाइन सेल्फ को देखने के लिए। ये है हमारा आइटम 2 एंड यहाँ पे हमने जस्टिफाई सेल्फ सेंटर किया है। अभी मैं स्टार्ट कर देती हूँ एंड कंटेनर पे कर्सर को रखती हूँ, ये स्टार्ट पे है, मीन्स सेकेंड कॉलम का जो फर्स्ट सेल है उसमें है हमारा सेकेंड आइटम। अभी मैं यहाँ जस्टिफाई सेल्फ में एंटर करूँगी एंड सेव करूँगी। वापस से मैं कंटेनर, और यहाँ पे हमें सेव नहीं करना होता है इंस्पेक्ट में, वापस से मैं कंटेनर पे कर्सर को रखती हूँ। तो अभी देखो सेकेंड आइटम आपको सेकेंड सेल के सेंटर में दिख रहा है। फर्स्ट और थर्ड आइटम में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग सिर्फ आइटम 2 पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो ये तो हो गई जस्टिफाई। अगर वर्टिकली इसे अलाइन करना है तो हम लोग यूज करेंगे अलाइन सेल्फ। अभी देखते हैं हम लोग, इसे मैं करती हूँ सेंटर, ये देखो वर्टिकली सेंटर में आ चुका है ये। इसे हम कट करते हैं। तो किसी एक सिंगल आइटम को अलाइनमेंट के लिए हम लोग जस्टिफाई सेल्फ और अलाइन सेल्फ करते हैं। मैं सेव कर देती हूँ एक बार एंड अलाइन सेल्फ भी अगर मैं सेंटर कर दूँ सेव करूँ, तो अभी जो ये सेकेंड आइटम है, हमारा जो सेकेंड कॉलम था उसका जो फर्स्ट सेल है उसमें सिर्फ अलाइन हो रहा है ये। तो ये होती है जस्टिफाई सेल्फ अलाइन सेल्फ। तो आई होप इतनी प्रॉपर्टी आपको अभी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग वापस से ये जो हमने आइटम्स को कमेंट किया था इसे मैं ऐड करती हूँ एंड सेव करती हूँ। ये तो हो गई सारी बेसिक सी प्रॉपर्टी। अभी हम लोगों को एक लेआउट डिजाइन करना है, तो अब उस लेआउट को अचीव करने के लिए हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो ये जो फर्स्ट आइटम है यहाँ पे, इसमें मैं एक क्लास ऐड कर देती हूँ हेडर। इसे सेव कर देते हैं, आते हैं CSS में और यहाँ पे जो आइटम 1 था हमारा, इसमें हमने एक क्लास ऐड किया हेडर। मीन्स ये जो आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जो ये फर्स्ट वाली आइटम है इसमें हमने हेडर क्लास ऐड किया है। तो इस आइटम को हम लोग चाहते हैं कि ये इस कंटेनर की पूरी विड्थ में हमें दिखे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी वो है ग्रिड कॉलम स्टार्ट। ये इस फर्स्ट आइटम को हमें हेडर बनाना है। तो स्टार्टिंग में हमने एक कंटेनर देखा था जहाँ पे हमने लाइन्स
क्या होते हैं पढ़ा था, ट्रैक क्या होते हैं ये देखा था, सेल क्या होते हैं। तो लाइन्स यहाँ पे 4 कॉलम है तो हमारे पास 5 कॉलम लाइन भी होंगे। ये वर्टिकल ग्रीन लाइन दिख रहे हैं आपको जितने भी, ये कॉलम लाइन्स है। तो यहाँ पे टोटल 5 लाइन्स है। तो सपोज मुझे इस फर्स्ट आइटम को, ये सेकेंड और थर्ड तीनों कॉलम को मिला के एक पूरी विड्थ ले ले। तो मैं क्या करूँगी, ग्रीड कॉलम स्टार्ट हमें करना होगा फर्स्ट लाइन से। तो यहाँ पे हम लोग कॉलम लाइन की वैल्यू को लिखेंगे 1, मीन्स ये कॉलम लाइन 1 पे स्टार्ट हो रहा है। एंड ग्रीड कॉलम एंड हम लोग करेंगे, इस 3 कॉलम को हमें मिलाना है। तो इस ये तीसरे कॉलम के जो एंड में जो लाइन आ रही है वो कौन सी लाइन, नंबर 4 है। तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 4, मैं सेव करती हूँ। तो ये देखो, अभी देखा आपने, ये फर्स्ट आइटम जो है इसने इस तीनों कॉलम को मिला के ये पूरी विड्थ ले ले रहा है अब। एंड इन दोनों को मिला के एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, ग्रीड कॉलम स्टार्ट और एंड ना लिख के हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं ग्रीड कॉलम। अभी मैं सेव कर देती हूँ, ये वापस से ऐसे आ गया। तो स्टार्ट में हमने लिया था 1, एंड में मुझे 4 ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, 1 बैकस्लैश इन 4। मैं सेव करती हूँ, ये देखो। तो ये हो गया। अगर मुझे चाहिए कि फर्स्ट आइटम पूरी विड्थ ले ले, चारों कॉलम को मिला के अपनी पूरी विड्थ बना ले, तो यहाँ पे जो लास्ट लाइन है हमारा वो है 5th लाइन। टोटल 5th लाइन कॉलम लाइन है हमारे पास, आप काउंट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ 5 ऐड करूँ एंड सेव करूँ, तो ये देखो ये कंटेनर की पूरी विड्थ ले ले रहा है अब। मीन्स ये लाइन 1 से लाइन 5 तक की स्पेस को अपने विड्थ में ऐड कर ले रहा है। इसे मैं सेव करती हूँ एक बार। अभी ये पहले की तरह है। तो अगर मुझे लाइन को काउंट करके इस तरह से लेआउट बनाना है तो हम लोग कुछ इस तरह से लिख रहे हैं। अगर मुझे कॉलम को ऐड करना है तो हम लोग यहाँ एक कीवर्ड यूज़ करेंगे स्पैन, और यहाँ पे मैं 4 लिखती हूँ एंड सेव करती हूँ। तो जब मैंने सिर्फ 4 लिखा था विदाउट स्पैन, तो ये 3 कॉलम की ही विड्थ ले रहा था, बट मैं स्पैन के साथ 4 लिख रही हूँ तो ये पूरी विड्थ ले रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम स्पैन लिख रहे हैं तो ये लाइन नहीं, ये कॉलम को काउंट कर रहा है। कॉलम हमारे पास 4 ही है, और यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं ग्रीड कॉलम 1 से स्टार्ट करते हुए 4 तक जाना है हमें। तो ये पूरी कॉलम को ही स्पैन कर दे रहा है। और मैं अगर यहाँ पे सिर्फ स्पैन हटा के सेव करूँ तो ये लाइन को काउंट कर रहा है। तो हमारे पास टोटल जितने कॉलम्स होते हैं उसमें अगर आप 1 ऐड करो तो उतनी हमारे पास लाइन्स होती है। तो 1 बैकस्लैश स्पैन का मतलब है कॉलम 1 से स्पैन करना है कॉलम 4 तक। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ही कॉलम है, तो ये पूरी कॉलम स्पैन हो रही है यहाँ पे। और ये देखो आपको अभी हेडर भी यहाँ पे दिख रहा होगा, एक हेडर की तरह आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। इसी तरह से हमारे पास रो के लिए भी होते हैं। ये फर्स्ट आइटम को हमने हेडर बना दिया है, तो अभी जो ये वाला आइटम है ये हमारा सेकेंड आइटम है। इस सेकेंड आइटम को हमने क्लास दिया था आइटम 2। सपोज इस सेकेंड आइटम में हमें रो स्पैन करना है, मीन्स हमें रो को मिलाना है। तो मैं चाहती हूँ मीन्स ये तीनों रो एक में ऐड हो जाए, मीन्स ये पूरी तीनों रो की विड्थ ले ले। चलिए हम लोग यूज करते हैं ग्रीड रो। स्टार्ट कहाँ करना है, तो अगर मैं लाइन को काउंट करूँ और इस आइटम की बात करूँ तो ये स्टार्ट कहाँ हो रहा है, सेकेंड रो लाइन पे। तो स्टार्ट करना है हमें 2 से, ग्रीड रो। एंड कहाँ करना है मुझे, ये तीनों रो को मिलाना है मुझे, तो एंड मुझे 5th पे करना होगा। तो मैं सेव करती हूँ। तो ये देखो इस तरह से रो को भी ऐड कर सकते हैं आप लोग। अगेन इसके शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है ग्रीड रो। तो जैसे हमने कॉलम में लिखा था 1 बैकस्लैश 4, यहाँ पे मैं लिखूंगी, अभी मैं एक बार सेव कर देती हूँ, 2 बैकस्लैश 5 एंड सेव करती हूँ। तो ये भी वही काम कर रहा है। तो इस तरह से लिखने का मतलब है ये लाइन को काउंट कर रहा है। अगर आपको डायरेक्ट रो के थ्रू स्पैन करना है तो मैं सेव करती हूँ। आइटम 2 ये किसमें आ रहा है, सेकेंड रो में, सेकेंड थर्ड फोर्थ रो तक को हमें मिलाना है। तो यहाँ पे हम लोग रो की वैल्यू लिखेंगे, सेव करेंगे। यहाँ पे देखो एक और चीज़ थी, यहाँ पे मैं 3 कहती हूँ, सेव करती हूँ। आइटम 1 में ये 3 कॉलम को हम लोग स्पैन कर रहे हैं। अगर हमें पूरे कॉलम को स्पैन करना है तो ये हमारा छोटा सा कंटेनर है, हमें पता है कि यहाँ पे 4 ही कॉलम है। तो जब हमें नहीं पता है कि कितने कॉलम्स होंगे और हमें पूरे कॉलम को स्पैन करना है, तो हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू लिख सकते हैं ऑल। अभी मैं सेव करती हूँ। ऑल लिखने से क्या हो रहा है, जितने भी कॉलम होगी वो सबको स्पैन कर देगा। एंड अगर लाइन नंबर को भी हम लोग काउंट कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो और जितनी भी लाइन हो वो सबको ऐड कर दे। पहले मैं इसे सेव कर देती हूँ एक बार। अभी इस तरह से मैं यहाँ पे लिखूंगी ऑल एंड सेव करूंगी, तो भी ये वही काम कर रहा है।
यहाँ पे भी अगर आप ऑल लिख देते तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलता। तो अभी हम लोग बनाने वाले एक लेआउट। तो हमने हेडर बनाया है, आती हूँ index.html में, और यहाँ पे जो लास्ट आइटम है इसमें मैं एक क्लास ऐड कर देती हूँ फुटर, एंड इसे सेव करती हूँ। एंड तो यहाँ पे हेडर और फुटर हम लोग सेम ही रखेंगे, तो इसमें मुझे सेम CSS ही ऐड करनी है, तो मैं इसको हेडर वाले क्लास में ही ऐड कर देती हूँ। अभी हम लोग जो आइटम बनाने वाले हैं उसमें हमें कितने आइटम्स यूज़ होने वाले हैं। फर्स्ट में तो हेडर के लिए एक आइटम यूज़ कर रहे हैं, फुटर के लिए एक आइटम यूज़ कर रहे हैं, एंड सेंटर में मुझे सपोज 3 ही आइटम चाहिए। तो मैं यहाँ से बाकी आइटम्स को फिलहाल के लिए कमेंट कर दे रही हूँ एंड सेव करती हूँ। एंड यहाँ जो हमने आइटम 2 में अभी जो ये रो स्पैन किया था इसे भी मैं कमेंट कर देती हूँ, ये मैं बाद में क्रिएट करूँगी। सेंटर में मुझे एक और आइटम्स चाहिए, मैं एक और आइटम यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ, या फिर एक और चाहिए। तो अभी कुछ इस तरह का लेआउट बन चुका है हमारे पास। तो यहाँ पे आपको देखो हेडर में, हेडर की जो हाइट है आपको एक हेडर के अकॉर्डिंग ये आपको थोड़ी ज़्यादा लग रही है। तो अगर मैं बोलूँ कि क्या एक आइटम के हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, तो बिल्कुल कर सकते हैं ग्रिड में हम लोग। ये क्या है हमारे, और रो में हमने क्या हाइट सेट की है 1 FR। अगर मुझे किसी एक रो के हाइट को कम करना है, अगर मैं यहाँ पे रिपीट 1 FR जो लिखा, अगर मैं इसे 1 FR 1 FR 1 FR 1 FR इस तरह से लिखूँ एंड सेव करूँ, 4 बार मैंने 1 FR लिखा, मीन्स यहाँ पे 4 रो है हमारे पास। और जो ये फर्स्ट जो रो है जिसमें हमारा हेडर क्रिएट हो चुका है, इसके हाइट को हमें कम करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट FR है उसमें हम लोगों को जितनी हाइट चाहिए, सपोज मुझे 80 पिक्सल रखना है हेडर की हाइट को, तो मैं इसे 80 पिक्सल लिख के सेव करूँगी। ये देखो अभी आपको कम दिख रही होगी, और कम करना है, ये देखो, तो ये आपको अभी एक हेडर की तरह दिख रहा है। अगर मैंने जो यहाँ कंटेनर में विड्थ ऐड की है इसे मैं यहाँ से अभी हटा दूँ और आपको फुल स्क्रीन पे दिखाऊं, तो ये देखो ये आपके फुल स्क्रीन पे भी आ चुका है। अभी इस लेआउट में आपको देखो इस फुटर के नीचे भी ये स्पेस दिख रही है, ये हमारा कंटेनर का ही स्पेस है। तो फुटर के नीचे हमें स्पेस नहीं चाहिए। ये स्पेस हमें क्यों दिख रही है मैं आपको बताती हूँ। ये स्पेस हमें इस 4th रो की वजह से दिख रहा है। अभी मैं अगर आपको 1 FR यहाँ से कम कर दूँ और सेव करूँ, तो ये देखो वो स्पेस जा चुका है। मीन्स आपके पास भले आइटम्स हो या ना हो, अगर आपने रो क्रिएट किया है तो वो आपको स्पेस जरूर दिखेगी। अगर मैं यहाँ पे 1 FR और ऐड करके सेव करूँ तो देखो वो स्पेस बढ़ जाएगी। अगर इस चीज़ को आपको क्लियरली देखना है तो मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करती हूँ, आप कंटेनर पे कर्सर को रखो, अभी आप रो काउंट करो, यहाँ पे 5 रो है, एंड नीचे के जो 2 रो आपको दिख रहा है ये ब्लैंक है, मीन्स यहाँ पे आइटम्स नहीं है, बट रो की स्पेस उसे मिल चुकी है। तो मुझे ये ब्लैंक स्पेस चाहिए ही नहीं फुटर से नीचे। तो मुझे 3 ही सेक्शन यहाँ पे बनाना है, एक हेडर सेक्शन, एक मिडिल सेक्शन एंड एक फुटर, मीन्स मुझे 3 ही रो चाहिए। तो मैं यहाँ पे 3 ही वैल्यू ऐड करूँगी, इसे मैं सेव कर देती हूँ। मैं क्या करूँगी, जैसे हमने फर्स्ट रो की हाइट को सेट किया 60 पिक्सल, वैसे ही मैं थर्ड रो के हाइट को भी शिफ्ट कर दूंगी, जो कि है हमारे फुटर की हाइट। तो ये देखो फुटर भी 60 पिक्सल में आ गया अभी, एंड हेडर भी 60 पिक्सल में आ गया। इसे हम फुल स्क्रीन पर देखते हैं, कुछ इस तरह का लेआउट हमें दिख रहा है। अभी ये जो हेडर और फुटर बनाया है हमने, सपोज इसके बैकग्राउंड में एक कलर ऐड कर देती हूँ मैं, बैकग्राउंड सपोज मैं ब्लैक करती हूँ, सेव करती हूँ। यहाँ जो फुटर है यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड कर देती हूँ, दिस इज फुटर, एंड यहाँ जो हेडर है यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड करती हूँ, दिस इज हेडर। इसे सेव करते हैं, सेव कर दिया मैंने। कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक है और कंटेंट में हमने कलर ऐड ही नहीं किया है। और मैं कलर ऐड कर दूँ वाइट, तो अभी आपको कंटेंट दिख रहा है। टेक्स्ट अलाइन एंटर कर दे हम लोग तो आपको टेक्स्ट भी दिखेगा। एडिंग दे दूँ टॉप से 12-13 पिक्सल, आपको टेक्स्ट थोड़ा इस तरह से सेंटर में दिखेगा। आइटम 2, अब इसे हमें स्पैन करना है रो में। ये जो आइटम्स है एक ही रो में है, हमें इन तीनों कॉलम को मिलाना है सेकेंड रो में। तो मैं क्या करूँगी, लोगों को यूज़ करना होगा ग्रिड कॉलम, जो कि सॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड की। तो अगर हम लोग कॉलम काउंट करें तो ये कॉलम कौन सा होगा, फर्स्ट, और कहाँ तक हमें स्पैन करना है,
तो कॉलम को स्पैन कर रहे हैं तो स्पैन यूज़ करेंगे, और कितने कॉलम को स्पैन करना है हमें, 2 3 4 मीन्स 3 कॉलम को। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3 एंड सेव करती हूँ। तो ये कुछ इस तरह का लेआउट मिल गया हमें। तो बाकी के जो आइटम्स थे वो इस तरह से नीचे शिफ्ट हो गए। ये आइटम तो एक ही था हमारा, इसकी विड्थ को हमने मिला दिया है थर्ड कॉलम तक, तो बाकी के जो आइटम्स है वो इस लेआउट में ही नीचे की ओर शिफ्ट हो गया है। तो आप चाहे तो यहाँ पे कुछ और आइटम ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आपको ये नहीं चाहिए 1 2 3 4, ये जो 4 आइटम आपको दिख रहा है फुटर के ऊपर, इसे आप यहाँ से हटा भी सकते हो। एंड सेव कर दिया मैंने। तो अभी हमारा लेआउट कुछ इस तरह का दिख रहा है हमें। तो इस तरह के लेआउट में अब हम लोग कुछ भी अगर हमें कंटेंट ऐड करना है, सपोज मैं यहाँ पे लोरेम 300 सेव कर दूँ मैं, सॉरी 300 सेव किया मैंने। ये देखो, इस तरह से हम लोग जो भी कंटेंट हमें ऐड करना है इस लेआउट में हम लोग कर सकते हैं। कि यहाँ पे इस आइटम 2 में अभी सारे कंटेंट आपको बॉर्डर से सटे हुए दिख रहे हैं। अगर मैं इसमें पैडिंग ऐड कर दूँ 30 पिक्सल फ्रॉम ऑल साइड, तो अभी आपको कुछ इस तरह से कंटेंट दिखेंगे। इसे मैं सेव कर, मैं यहाँ से हाइट को हटा दूँ, सेव करूँ, तो ये देखो, ये अभी पूरे स्क्रीन पे आपको दिखेगी ग्रीन बैकग्राउंड। अगर आपको ये जो आइटम्स है, यहाँ पे मैं क्लास दे देती हूँ आइटम 3। अगर इसमें भी आपको कुछ आइटम्स ऐड करने हैं, टेक्स्ट चेंज कर लेना अगर आपको करना है तो। चलो यहाँ पे एक हेडिंग भी ऐड कर लेते हैं हम लोग। कुछ इस तरह से हेडिंग भी दे दी मैंने। इसमें थोड़ी सी CSS भी ऐड कर लेते हैं। आइटम 2 के जस्ट नीचे मैं इसे सेलेक्ट करती हूँ डॉट के साथ। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो पैडिंग ही ऐड कर देती हूँ 30 पिक्सल, से सेव कर देती हूँ। 3 लिया है, उसमें हम लोग मार्जिन ऐड कर देते हैं बॉटम से 20 पिक्सल या 30 पिक्सल, सेव कर दिया। ये हो गई नॉर्मल सी स्टाइलिंग इसकी। तो ये हम लोगों का मेन था लेआउट सीखना। ये सारी चीज़ें तो हम लोग अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग जो भी कंटेंट है हमारा वो ऐड कर सकते हैं। हम एक बार इंस्पेक्ट पे क्लिक करके देख लेते हैं कि ये कंटेनर व्यू में क्या दिख रहा है हमें। यहाँ कंटेनर पे रख रही हूँ, आपको देखो टॉप में जो हेडर दिख रहा है ये पूरी एक रो है। यहाँ पे 4 कॉलम आपको क्लियर दिख रहे हैं, एंड जो हेडर सेक्शन है वो एक रो है, एंड ये जो मिडल सेक्शन है ये सेकेंड रो है हमारा, और जो फुटर है वो थर्ड रो है। तो ये हमारा लेआउट कुछ इस तरह से बन चुका है। इसे मैं कट करती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने 3 ही रो बनाया था, 3 रो आपने देखे, एंड 4 कॉलम है हमारे पास जो इक्वल विड्थ में है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती है ग्रिड में, जिसको यूज़ करके आप जैसी भी लेआउट बनाना चाहो आप लोग बना सकते हो। तो अगर आपको बेस्ट प्रैक्टिस करनी है तो आप कोई भी एक वेबसाइट सेलेक्ट कर लो जो आपको सिंपल वेबसाइट आपने कभी देखी है, एंड उस वेबसाइट की पहले आप लेआउट डिज़ाइन कर लो, एंड आप लोग ट्राई करो कि उस लेआउट को ग्रिड यूज़ करके बना सको। तो इससे क्या होगा, जितने भी कॉन्सेप्ट आपने सीखे इस वीडियो में वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, एंड आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी किसी भी लेआउट को इजीली डिज़ाइन करने में एंड इसे बनाने में। एंड ग्रिड यूज़ करके हम लोग बहुत ही सिंपली किसी भी लेआउट को रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग खुद से ट्राई करना, तो एक बार ट्राई करना ज़रूरी होता है चीज़ों को सीखने के लिए। आई होप मैंने आप लोगों को सारी वो प्रॉपर्टीज़ बता दी है जो एक लेआउट डिज़ाइन करने के लिए इनफ है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, मैक्सिमम लोगों तक इसे शेयर करना ताकि और भी लोगों को हेल्प मिल सके। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं इस तरह की और भी वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।